हेलो दोस्तों, आज 24 अगस्त 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क यानी कि इंडियाज़ हाईएस्ट हर्बल पार्क कहाँ खोला गया है? तो इसका ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो इंडियाज़ हाईएस्ट हर्बल पार्क यह बनाया गया है 11,000 फीट की ऊंचाई पर। और ये कहाँ पे बनाया गया है? तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के माना विलेज में, जो कि इंडो चाइना बॉर्डर के पास स्थित है। और इस पार्क का एम है टू कंजर्व वेरियस मेडिसिनली एंड कल्चरली इम्पोर्टेंट अल्पाइन स्पेसीज़, जो भी अल्पाइन स्पेसीज़ जैसे कि बद्री तुलसी, बेर, बद्री ट्री, ब्रह्मा कमल, ये सारे स्पेसीज़ को कंजर्व किया जाएगा। और इसको मतलब इस पार्क को डेवलप किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी यानी कि CAMPA स्कीम के तहत। अच्छा, उत्तराखंड के अभी प्रेजेंट टाइम CM है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और इंडिया का पहला अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप इसको लॉन्च करा गया है उत्तराखंड में। और इस ऐप को डेवलप किया है IIT रुड़की ने। उसके बाद है वत्सलिया योजना, इसको बनाया गया मतलब इसको लॉन्च किया गया कोविड-19 ऑर्फेन चिल्ड्रेन के लिए। उसके बाद है मिशन हौसला, इसको लॉन्च किया है उत्तराखंड के पुलिस ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहला शराब संग्रहालय यानी कि फर्स्ट अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है? तो इसका ऑप्शन बी गोवा में। तो गोवा, जिसको लैंड ऑफ फेनी यानी कि लीकर कहा जाता है, और यहाँ पे पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है। तो गोवा से रिलेटेड करेंट अफेयर को देख लेते हैं। तो गोवा के अभी प्रेजेंट टाइम गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई और CM है प्रमोद सावंत। और इंडिया का पहला रेबिस फ्री स्टेट बना है गोवा। और इंडिया का पहला हर घर जल स्टेट बना है गोवा। उसके बाद तेलंगाना, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड चौथा बना है पुडुचेरी। ठीक है। अच्छा, सिग्मो फेस्टिवल 2021 ये गोवा में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास मालाबार 21 यानी कि एक्सरसाइज मालाबार 21 भारत और किस देश के बीच कंडक्ट किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन डी ऑल, यानी कि ये एक्सरसाइज जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच कंडक्ट किया जाएगा। तो एक्सरसाइज मालाबार 21 ये मतलब क्वाड कंट्रीज़ मतलब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि इंडियन नेवी, ऑस्ट्रेलिया, US एंड जापान ने भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इंडिया के तरफ से INS शिवालिक एंड INS कदमत मतलब पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि गुआम में पहुंच चुका है। और गुआम ये एक आइलैंड टेरेटरी है USA का। ठीक है। अच्छा, मलाबार एक्सरसाइज ये कब शुरू हुआ था? तो 1992 को शुरू किया गया था बिटवीन इंडिया एंड USA। तो रिसेंटली जो जितने भी मतलब एक्सरसाइज हुए हैं उसको देख लेते हैं। तो जैद अल बहर ये इंडिया और कतर के बीच हुआ है, ये एक नेवल एक्सरसाइज था। जैद तलवार 2021 इंडिया और UAE के बीच हुआ। इंदिरा 2021 ये एक मिलिट्री एंड नेवल एक्सरसाइज था इंडिया और रसिया के बीच। एक्सरसाइज कोंकण 2021 ये इंडिया एंड UK के बीच हुआ। कहाँ पे हुआ? इंग्लिश चैनल के पास। ठीक है। अच्छा, आपको मैप में गुआम यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि एक आइलैंड टेरेटरी है USA का। यहाँ पे इंडिया, जापान और USA इधर होगा एंड ऑस्ट्रेलिया, इस तरह एक क्वाड कंट्री बनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट में कितने इंडियन कंपनीज शामिल है? तो इसका ऑप्शन सी 12। तो हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट मोस्ट वैल्यूड कंपनीज में 12 इंडियन मतलब कंपनीज शामिल है। तो इंडिया में टॉप किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जिसकी ग्लोबल रैंक है 57 और इसका मार्केट वैल्यू है $188 बिलियन। ठीक है। अच्छा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ये सेकेंड नंबर पे है इंडिया में। तो इस साल मतलब कुछ नए कंपनी मतलब इंडियन कंपनी इस 500 लिस्ट में शामिल हुआ है। उसमें है विप्रो, SCL टेक्नोलॉजीज़ एंड एशियन पेंट्स। तो ग्लोबल टॉप कौन करा है? तो एप्पल टॉप करा है, जिसकी रैंक है 1 और ये मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हथकरघा उत्पादन को दोगुना करने के लिए किस मंत्रालय ने, या मिनिस्ट्री होगा, किस मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है? तो इसका ऑप्शन ए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। तो रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने एक 8 मेंबर कमेटी का मतलब गठन किया है। इसको गठन किया है ताकि अगले 3 साल में हैंडलूम का प्रोडक्शन को दोगुना किया जाए और हैंडलूम का एक्सपोर्ट को 4 गुना कर दिया जाए। ठीक है। अच्छा, इस कमेटी को हेड मतलब इसको जो हेड करेंगे वो कौन करेंगे? तो सुनील शेट्टी करेंगे, जो कि चेयरमैन है फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के। अगला क्वेश्चन है, कनाल इस्तांबुल हाल ही में चर्चा में था, ये किस देश में बनाया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन बी तुर्की में। तो कनाल इस्तांबुल ये एक शिपिंग वाटरवेज है जो कनेक्ट करेगा ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा तक। अच्छा, ये मतलब बनाया जा रहा है बोस्फोरस स्ट्रेट के पैरेलल। अच्छा, बोस्फोरस स्ट्रेट ये सेपरेट करता है एशिया को फ्रॉम यूरोप। तो 1936 में एक मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन, जो कि एक मल्टीलेटरल ट्रीटी था, इसको साइन किया गया था
और ये ट्रीटी तुर्की को अधिकार देता है कि वो कंट्रोल कर सके बोस्फोरस स्ट्रेट एंड डार्डेनल्स स्ट्रेट्स को। अच्छा, ये ट्रीटी जो भी कमर्शियल शिप्स है उसको पास करने के लिए यानी कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट पास करने की अनुमति देता है, जबकि जो भी नेवल शिप है यानी कि नेवल वेसल उसके मूवमेंट को स्ट्रिक्टली रोकता है। ठीक है, तो ब्लैक सी आपको यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे सी ऑफ मरमरा और ये है नेचुरल वाटरवेज मतलब बोस्फोरस स्ट्रेट और इसके जस्ट पैरेलल बनाया जा रहा है आपका कनाल इस्तांबुल। ठीक है, तो याद रखिएगा। बड़े मैप में देख लेते हैं, यहाँ पे ब्लैक सी है, ये सी ऑफ मरमरा है जो कि कम्प्लीटली लाई करता है तुर्की में, और यहाँ पे है डार्डेनल्स स्टेट्स। ठीक है, और यहाँ पे है बोस्फोरस स्ट्रेट और इसके जस्ट पैरेलल बनाया जा रहा है आपका कनाल इस्तांबुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर बी निर्मला सीतारमन। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इसको लॉन्च करा है यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स जो कि प्रेजेंट टाइम इनके मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। और इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत गवर्नमेंट जो अपने जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट यानी कि संपत्तियां हैं उनको 2025 तक लीज में देकर गवर्नमेंट मतलब 6 ट्रिलियन रुपीज़ को मतलब रेस करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये फंड जो भी रेस किया जाएगा 6 ट्रिलियन रुपीज़, इसका इस्तेमाल न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट को डेवलप करने में किया जाएगा। तो टॉप 5 सेक्टर्स जो मतलब अंडर मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के तहत है उसको देख लेते हैं। तो रोड 27%, रेलवे 25%, पावर 15%, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन 8% एंड टेलीकॉम 6%। तो गवर्नमेंट इसको बेच नहीं रही है, बस 2025 यानी कि अगले 4 साल में इसको लीज में दिया जाएगा और इससे जो भी फंड आएंगे है ना उसको मतलब न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट को डेवलप करने में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है तेजू हवाई अड्डा यानी कि तेजू एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर डी अरुणाचल प्रदेश में। तो यह भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट को लैंड किया गया है ईस्टर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन लैंडमास यानी कि मतलब अरुणाचल प्रदेश के लोहित डिस्ट्रिक्ट में। तो तेजू ये 7th डोमेस्टिक डेस्टिनेशन है नॉर्थ ईस्ट का अंडर उड़ान स्कीम। तो उड़ान स्कीम के बारे में जान लेते हैं। तो उड़ान इसका फुल फॉर्म है उड़े देश के आम नागरिक जो कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है और इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। और इसका एम है टू डेवलप स्मॉल रीजनल एयरपोर्ट्स ताकि जो कॉमन पीपल है वो एक्सेस कर पाए एविएशन सर्विस को। और ये मतलब स्कीम यानी कि उड़ान स्कीम ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के। अगला क्वेश्चन है हरी शैवाल यानी कि ग्रीन आल्गी की नई स्पेसीज जिसका नाम है एसिटा बुलरिया जलकनिया के की खोज कहाँ की गई है? तो इसका आंसर सी अंडमान निकोबार आइलैंड में। ठीक है, तो अभी रिसेंटली न्यू स्पेसीज ऑफ मरीन ग्रीन आल्गी इसकी खोज की गई है अंडमान निकोबार आइलैंड में और इसका मतलब इसकी खोज की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के मरीन बायोलॉजिस्ट के द्वारा। ठीक है, और इसका नाम रखा गया है एसिटा बुलरिया जलकनिया के। और जलकनिया के का मतलब होता है मतलब संस्कृत में इसका मीनिंग होता है जल परी यानी कि गॉडेस ऑफ ओशंस। अगला क्वेश्चन है स्लेव ट्रेड अबोलिशन रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है हर साल 23 अगस्त को स्लेव ट्रेड अबोलिशन रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। तो इसको डेजिग्नेट किया था यूनेस्को ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर सी बोथ ए एंड बी यानी कि बिमल प्रसाद एंड सुजाता प्रसाद। अ ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक है और ये मतलब जयप्रकाश नारायण ये एक रिवोल्यूशनरी लीडर एंड इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट है। ठीक है, और इस बुक को पब्लिश किया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा। तो 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट बुक को रिवीजन कर लेते हैं। तो एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस इनके लेखक है R.V. रविंद्रन। इट इज़ अ वंडरफुल लाइफ इनके लेखक है रस्किन बॉन्ड। द 7 सिन ऑफ बीइंग अ मदर इनके लेखक है ताहिरा कश्यप खुराना। एलिफेंट इन वोम इनके लेखक है कार्की कोचलिन। द बेंच इनके लेखक है मेघन मार्कल। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग जंपर शैली सिंह ने हाल ही में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर बी सिल्वर। तो अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप ये केन्या के नैरोबी में हुआ और इसमें शैली सिंह ने जो कि इंडियन लॉन्ग जंपर है इन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीती है। ठीक है, तो भारत में मतलब इस चैम्पियनशिप में 3 मेडल आए हैं। तो इंडिया का मिक्स्ड 4x400 रेले में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं अमित खत्री जो कि मतलब 10,000 मीटर रेस में 10,000 मीटर रेस के वॉक इवेंट में सिल्वर मेडल जीते हैं। वहीं पे शैली सिंह सिल्वर मेडल जीते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, टीम डेविड किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी है? तो इसका ऑप्शन डी सिंगापुर के। तो यह भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि टीम डेविड ये पहले सिंगापुर इंटरनेशनल क्रिकेटर बने हैं जो कि IPL खेलेंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए। ठीक है, ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उभरते सितारे फंड को लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह एंड अनुराग ठाकुर।